हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि हाउ आई कैन डिटरमाइन एक्सचेंज रेट। ठीक है, कि एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इसको जो डिटरमाइन किया जाता है वो इक्विलिब्रियम के बेस पे किया जाता है, जहाँ पे क्या होती है, हमारी डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लेते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं डिमांड या फिर सप्लाई क्वांटिटी, दोनों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, अगर किसी चीज़ की डिमांड का जो इसका ये है, ठीक है, एक्सचेंज रेट की जो बात करते हैं हम, फॉरेन करेंसी जो है उसकी डिमांड का उसका ये है और सप्लाई का उसका ये है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगे वही क्या होगी, रेट फिक्स की जाएगी। एक्सचेंज रेट ये होगी और इतनी क्वांटिटी जो है वो डिमांड और सप्लाई होगी किसकी, फॉरेन करेंसी की। ठीक है, अगर बात करते हैं हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि R2 में है आपका, जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो जाए। ये कब होता है, अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ होती है तो उस टाइम यहाँ पे क्या होगी, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि जैसी रेट इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा लोग सप्लाई करेंगे ताकि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिले। और अगर इस टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे नीचे देखते हैं तो अगर R1 करते हैं, रेट को कम कर देते हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड बोलेंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन एक्सेस डिमांड और सप्लाई के, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जहाँ पे R रेट पे इतनी क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई होगी। अब आते हैं इसमें चेंजेस कि देखिए चेंज इन एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट में चेंज होता है, फर्स्ट है चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड में चेंज होता है या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो देखिए हमारा डिमांड का फॉर एग्जांपल पहले डी था, इसका जो पॉइंट ऑफ ये था, इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट था ई था, और आर पे एक्सचेंज रेट हमारी थी फिक्स। अगर D1 हमारा जो नया डिमांड कर्व बन जाता है, तो इसका मतलब इंक्रीज़ हो रही है डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमारी रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंक्रीज़ हो रहा है और ऐसे ही क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर डिमांड कम हो जाती है, D से D2 पे चली जाती है, नीचे आ जाती है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E2 हो जाएगा और R जो है वो R2 और क्वांटिटी जो है वो Q2 हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है देखिए चेंज इन सप्लाई। अगर सप्लाई में चेंजेस आती हैं तो उससे एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट होता है। तो हमारा ये डी कर्व था और ये एस कर्व, सप्लाई कर्व था। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे आर है और ये क्वांटिटी है। ठीक है, आगे देखिए, अगर हमारा जो एस कर्व है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ मतलब नीचे आ जाता है। अगर हमारा जो सप्लाई कर्व है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, मतलब हमारी राइट हैंड साइड में चला जाता है। तो यहाँ इससे क्या होगा, जैसे ही सप्लाई कर्व इंक्रीज़ होगा, मतलब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो R1 जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेट कम हो जाएगी। सप्लाई ज़्यादा होने से रेट कम हो जाएगी। डिमांड जो है वो, देखिए डिमांड और जो आपकी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी और R1 इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर आपकी सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम है, तो रेट ऑब्वियस है कि अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए कि काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कितने टाइप की है, दो टाइप की है। पहला है स्पॉट मार्केट एंड दूसरा सेकंड वन इज फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि ये वो मार्केट होता है जहाँ पे ऑन द स्पॉट सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो स्पॉट मार्केट रेफर टू द मार्केट इन विच द रिसिप्ट एंड पेमेंट आर मेड इमीजिएटली। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, फ्यूचर के लिए एक्सटेंड हो जाती है। फॉरवर्ड मार्केट रेफर टू द मार्केट इन विच द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट ए रेट एग्रीड अपॉन टुडे। ठीक है, मतलब आज की डेट में हम क्या कर लेते हैं, कोई एग्रीमेंट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन है वो फ्यूचर के लिए, लेकिन जो एक्सचेंज रेट रहेगी वो आज की ही रहेगी। ठीक है, थैंक यू। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे। थैंक यू।